आज मैं आया हूँ उस जगह पर जहाँ पर लोगों के पास खुद का ढंग का घर भी नहीं है। तो यहाँ की हाइट इतनी सी है कि यहाँ पे मैं सीधा खड़ा भी नहीं पड़ रहा। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता लगी जिनको सुनकर मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा था। मैंने ITI करी जोधपुर से और ऑन दी सिर्फ मेरी गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी लगी थी जैसलमेर। क्या होगा अगर आप एक फीमेल हो और उसके बाद भी आपको खुले में नहाना पड़े? नहाना पड़ता है, कुछ जगह ही नहीं। आज मैं हूँ राजस्थान के जयपुर शहर की एक ऐसी जगह पर जहाँ के हालात देखकर मेरे भी दिमाग में हजारों सवाल पैदा हो गए, तो उन्हें ही जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ पे कब से रहे? या 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। उससे पहले आप कहाँ रहते थे? 5 पहले गाँव में रहते थे। गाँव में रहते थे। फिर आपको कैसे लगा कि यहाँ पर रहना चाहिए? यहाँ क्या है, थोड़ा घर वाले की वजह से अच्छा परेशान हो गया, अच्छा। तो उस वजह से यहाँ। ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि यहाँ के हाल तो बहुत ही बुरे हैं। घर वाली है ना, वो किसी दूसरे के साथ लग गई, उस वजह से है ना मैंने घर बार छोड़ दी। खुश कैसे रह लेते आप ऐसी जिंदगी में? ऐसी जिंदगी बनाई तो उसमें रहना ही पड़ेगा, कुछ रहेगा तो जिंदगी जीवन तो गुजारना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे? हमको हमारे से पहले हमारे सास ससुर रहते इधर 30-40 साल होते उनको। अच्छा। हमारी शादी को जब 8-9 साल हुए, हम तो इधर 8-9 साल से रह रहे हैं। यहाँ ये लोग कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं और इनके घर के हालात कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे सोते हैं। अच्छा, इतनी सी जगह में आप सो जाते हो? कितने लोग सोते हैं इस जगह में? हम तो 2 लोग सोते हैं। अच्छा, और आपके बच्चे वगैरह? बच्चे 2 हैं, यहीं पे सोते हैं। या सब ये नीचे ही सोते हैं? अच्छा, तो सब यहीं पे नहाते हो आप लोग? तो गाइस जी यहाँ पर नहाते हैं ये सब लोग। यहाँ पर नहाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि खुले में हमें कोई देखेगा? नहाना पड़ता है, कुछ जगह ही नहीं। तो कुछ आपने ऐसा कुछ जुगाड़ भी नहीं कर रखा कि कोई देखे ना, या ऐसे खुले में ही? ऐसे नहाते भाई। क्या होगा अगर आप ITI करने के बाद भी इस हालत में हो? मैंने ITI करी जोधपुर से और ऑन दी सिर्फ मेरी गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी लगी थी जैसलमेर, और पारिवारिक कारणों के कारण मैं नशे का आदी बन गया। तब आप नशे करते हो और कुछ भी? बस नशा है, दारू पीता हूँ और ये देखो मेरा, ये देखो ये जुगाड़, बस। बस इसके अलावा अब आपकी क्या आपको अच्छी लगती है जिंदगी? मतलब जीरो सारांश, अब जिंदगी का मतलब जीरो सारांश। तो आपको अब आगे नहीं बढ़ना, कुछ अच्छा नहीं आगे करना? नहीं, अब उम्र हो गई, 1974 का जन्म है, अब उम्र हो पर गई। आप चाहते नहीं हो एक अच्छी लाइफ नहीं, जियो? अब कुछ नहीं, अब तरीका, अब मतलब सब कुछ खत्म हो चुका। यहाँ लगभग 100 घर हैं। मैं आपको बताता हूँ ये लोग पूजा कहाँ करते हैं, खाना कहाँ बनाते हैं, बर्तन कहाँ धोते हैं। तो आप यहाँ पे रहते हो, आपका पानी का जुगाड़ कैसे होता है डेली का पीने का? और 2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। अच्छा, तो सब लोग वहीं से लेके आते हैं पानी? हाँ, सब लोग वहीं से लेके आते हैं। तो एक टाइम के खाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक टाइम के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कमाना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, चौकी पे जाना पड़ता है, बेलदारी करना पड़ता है। तो कोई ये टूटा फूटा रिक्शा चलाता हूँ, कुछ भी नहीं। अगर एक टाइम का खाने का जुगाड़? एक टाइम के खाने का जुगाड़ कोई देने वाला आता है तो उसको मांग के खाता हूँ। मांग के भी खा लेते हो? मांग के। अगर जैसे आपको कोई आदमी कपड़ा भी जो आपको पहन रखा हूँ ना, हाँ। तो किसी और ने दिया है, ये हम अपने पैसे की खरीद के नहीं पहन रखा। जैसे इतना कोई औकात नहीं मेरे को पहनने का। जैसे कोई आदमी आपको कुछ खाने का दे के जा रहा है तो आपको मन में क्या सोच आती है कि वो तो उसके तो हम लोग दुआ देते हैं कि हमारे अच्छा लगता है? अच्छा मतलब लगता है। यहाँ के लोगों के लिए सरकार क्यों कुछ नहीं करती? अपील भी की है, मंत्री साहब को सबको लिख के भी दिया, बट ये है कि यहाँ की जनता को देखते हुए कोई सुनवाई नहीं करता। एक्चुअली हम भी आते हैं, हमारे को भी लगता है कल हम गवर्नमेंट आदमी हैं, ऐसा हमारे को बहुत कुछ फील होता है। बट ये है कि सरकार इस चीज को देखती है आज के टाइम में कि कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। इतना सब जानने के बाद भी मैंने इनसे एक आखिरी सवाल करा। तो आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? जिंदगी तो बहुत अच्छी होना चाहिए, पर क्या करे भैया, मजबूरी ऐसी, तो गरीबी में जीना पड़ रहा है। फिर भी कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? आपको क्या लगता है कि आप जिंदगी में पैसा ज्यादा जरूरी है या परिवार ज्यादा जरूरी है?
हमारे लिए तो हमारा परिवार जरूरी, सब एक जगह रह रहे वो अच्छा है हमारे लिए। यहाँ के लोगों से मैंने ये सीखा कि भले ही आपके मकान कच्चे हो, पर अगर आपका मन पक्का है, आपके बीच में खुशियाँ हैं, एकता है, तो आप किसी भी हालात में खुश रह सकते हो।